श्मशान घाट की अंधी चुड़ैल। हर शहर में एक कोना ऐसा होता है जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां रात गहराती है तो इंसान की सांसें नहीं, सिर्फ सन्नाटे चलते हैं। और एक ऐसा ही कोना है वाराणसी के पास, गंगा किनारे का वो श्मशान घाट, जहां हर रात एक अंधी चुड़ैल आग से नहीं, आत्माओं से खेलती है। मगर उसकी कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक अधूरे इंसान की भी है, और एक ऐसे चमत्कार की जो विज्ञान की सोच से परे है। पहली मुलाकात एक यूट्यूबर की भूल। मैं रोहन था, एक ट्रैवल और हॉरर डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता था। लोग मुझे पागल कहते थे क्योंकि मैं उन जगहों पर जाता था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मेरे चैनल पर जब एक बुजुर्ग कमेंट करता है, गंगा किनारे उस अंधी चुड़ैल की कहानी क्यों नहीं कवर करते बेटा, डर है। मैं हंस पड़ा। डर मेरे लिए? तो मैंने अपने कैमरे और साउंड इक्विपमेंट उठाए और वाराणसी पहुंच गया। स्थानीय लोगों से पूछा, सभी ने सिर्फ एक ही बात कही, रात 12 बजे के बाद उस घाट पर कोई नहीं जाता, और अगर गया तो या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा। मुझे लगा ये सब लोग कठाए हैं, लेकिन मैं वहां पहुंचा रात 11:50। श्मशान घाट वीरान था, गंगा शांत बह रही थी। मैंने कैमरा सेट किया और तभी अचानक हवा में अजीब गंध फैली, जलते चिताओं की राख जैसी, मगर उसमें कोई सड़ांध थी। फिर मुझे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, तेज, भारी और थरथराती। मैंने जैसे ही कैमरा घुमाया, मुझे एक छाया दिखी, एक औरत सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, अंधी थीं। रहस्य की परतें, चुड़ैल की सच्चाई। मैं पीछे हटा, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं, बल्कि उसने महसूस किया। वो बुदबुदा रही थी, कौन है जिसने फिर से मेरी आग जलाने की हिम्मत की? मैंने डरते हुए जवाब दिया, मैं यूट्यूबर हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। वो मुस्कुराई, कैमरा बंद कर दे वरना आंखें तेरी नहीं रहेंगी। मैंने डर से कैमरा बंद कर दिया, और उसी रात उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। एक औरत की आत्मा चमत्कार की खोज में। उसका नाम काजरी था। 1965 की एक साधारण औरत अपने पति के साथ वाराणसी में रहती थी। उसकी शादी के 2 साल बाद उसे पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा रही है। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं। पति ने कहा अंधी औरत से प्यार कौन करेगा, और उसे छोड़ गया। काजरी अकेली हो गई, पर वो हार नहीं मानी। वो रोज गंगा किनारे जाती, मिट्टी उठाती, पूजा करती, तांत्रिकों से मिलती। उसे एक चमत्कार चाहिए था। फिर एक रात एक अघोरी ने उससे कहा, अगर तू अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहती है तो किसी की आंखें लेनी होंगी। काजरी हंस पड़ी, मैं भिखारी नहीं, राक्षस नहीं, मैं किसी की आंखें क्यों लूं? पर तंत्र क्रिया शुरू हो चुकी थी। एक रात काजरी को घाट पर किसी की आंखें मिली, मरते हुए एक लड़की की आंखें। काजरी ने उसे छुआ और पल भर में उसके अंदर कुछ बदल गया। वो देख नहीं पाई, लेकिन महसूस करने लगी, रूहों की, आग की, मौत की। और उसकी आत्मा अब सिर्फ इंसान नहीं थी, घाट की आत्माएं और एक डरा देने वाली सच्चाई। काजरी अब जिंदा नहीं थी, उसकी आत्मा हर रात घाट पर घूमती थी। जो भी उसे दिखता वो उसकी आंखों से अपनी रोशनी खो देता। शहर में कई केस हुए, अचानक अंधा हो जाना, आंखों में जलन, मौत से पहले दिखती एक औरत। मैंने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले, सब झूठ नहीं था, और मैं अब खुद उस भूतिया घाट पर खड़ा था। पर काजरी मुझे मार नहीं रही थी, वो बस कहती थी, क्या तू मुझे मेरी आंखें लौटा सकता है? क्या तू मेरा अधूरा चमत्कार पूरा कर सकता है? सच्चाई, बलिदान और चमत्कार। मैंने सोचा, क्या सच में मैं किसी आत्मा की मदद कर सकता हूँ? क्या मैं एक ऐसे चमत्कार का हिस्सा बन सकता हूँ जो विज्ञान से परे हो? मैंने अपनी आंखें बंद की, गंगा किनारे बैठकर वही पूजा दोहराई जो काजरी करती थी। मैंने काजरी से कहा, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा, लेकिन तेरा अधूरा काम पूरा करूंगा। तेरे नाम की कहानी सबको सुनाऊंगा। उस रात मैंने उसके लिए एक दिया जलाया। सुबह जब मैं उठा तो मैं घाट पर अकेला था। कैमरा चालू नहीं था, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग थी उस रात की सारी आवाजें, सारी बातें, उसकी रूह की सच्चाई। और फिर चमत्कार हुआ। जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड किया, देश भर से लोग उसी घाट पर दिए जलाने लगे। और एक हफ्ते बाद एक औरत गंगा किनारे बैठी दिखी, जिसकी आंखें अब पूरी तरह खुली थीं। वो मुस्कुराई और भीड़ में गुम हो गई। अंतिम पंक्तियां एक रहस्य जो जिंदा है। कहानी खत्म नहीं हुई। काजरी की आत्मा अब भटकती नहीं, पर उसकी मौजूदगी हर रात घाट पर महसूस होती है। और हर बार जब वो दिया जलाता है तो उसकी रूह मुस्कुराती है, क्योंकि उसने चमत्कार पाया इंसानियत के रास्ते से। और अगली बार जब आप गंगा किनारे जाइए तो एक दिया जलाइए, शायद कोई अधूरी आत्मा वहां आपकी राह देख रही हो।